अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे इंशाल्लाह। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी दोपहर से, और आप देख रहे होंगे ब्लीच पड़ी हुई है। सब घर वाले सो रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चले जी हाथ पाँव पे ब्लीच की जाती है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा करती थी, जब जॉब पे जाना होता था महीने में 1-2 दफ़ा कर लेती थी। लेकिन आपको पता है अब जब से लॉकडाउन के बाद छुट्टियां वगैरह स्टार्ट हुई हैं और ऑफ़ हुआ है जॉब से, तो घर में रह के बंदा वैसे ही लेज़ी हो जाता है। तो बहुत टाइम हो गया था मैंने इसको नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज इसको किया जाता है। तो मैंने जी यहाँ लिया पीच की ब्लीच, आप कोई सी भी ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने डाला है जी एक वाइटनिंग कैप्सूल, और ये वाइटनिंग कैप्सूल डालने से इतना अच्छा ये ब्लीच का इफ़ेक्ट आता है। और मैंने इसमें एक वाइटनिंग डाला है, और आपने अगर हाथ पाँव पे करना है तो आप उसमें एक ही वाइटनिंग कैप्सूल डालिएगा। और ये थोड़ा सा ड्राई मिक्सचर होता है। आप आजकल तो गर्मी है, लेकिन अगर आपके पास लोशन है आप घर में, क्योंकि गर्मियों में नहीं लोग कई इस्तेमाल करते, मेरे पास भी नहीं था, तो मैंने फिर दूध के 2-3 कतरे इस्तेमाल किए। तो आप लोशन डाल लें, और या दूध के 2-3 कतरे डाल लें, या कोई क्रीम वगैरह मिक्स कर लें, थोड़ी सी 2-3 जो ड्रॉप्स होंगे बस वो डाल लें। इससे इसकी ड्राइनेस कम हो जाती है, और ये चेहरे हाथों पे भी बहुत अच्छी तरीके से लगती है, हाथ पाँव पे। अच्छा खैर, ये चेहरे पे भी लोगों को मैंने लगाते हुए देखा है, बहुत अच्छी हमारी यूट्यूबर्स जो हैं वो लगाते हुए उनको देखा है मैंने। तो अगर आप चेहरे पे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं वैसे एक पर्सनली एक आपसे बात कहना चाहती हूँ कि जी आप पाउडर वाली ब्लीच जो है वो आप कोशिश करें कि आप चेहरे पे ना लगाएं। खैर अभी जब मैं हाथ पाँव के लिए बनाया था, तो फिर मैंने सोचा कि जी जब हाथ पाँव को साफ़ रखा जा रहा है तो चेहरे बेचारे का क्या कसूर है, उस पर भी रहम खाया जाए, उसको भी टाइम दिया जाए। तो मैंने ये फेशियल तो नहीं आप इसको कह सकते, इसको स्किन पॉलिश ही कह सकते हैं। मैंने ये 2 चीज़ें अपनी डर्माशाइन की फेशियल किट से ली थी, और जिनमें क्लिनज़र और स्क्रब है। और बाकी मास्क जो था वो वाईसी का मेरे पास पहले से है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, और अपनी डर्माशाइन की फेशियल किट आपको दिखाई हुई है कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। खैर उसकी डिटेल की वीडियो मैं ज़रूर एक बनाऊँगी, उसमें रिव्यू भी दूँगी कि उनकी प्रोडक्ट का क्या इफ़ेक्ट हुआ है, और क्या कितना जल्दी आपको मिलता है। और किट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डर्माशाइन की मंगवा सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से अरेंज करवा सकते हैं। मैं अच्छा आपको बात बताऊं कि मैं सिर्फ ब्लीच हाथ पाँव पे करना चाह रही थी। वहाँ से जब मैंने ब्लीच उठाई है तो ये मुझे अपना वाईसी का गोल्ड मास्क नज़र आ गया, तो मैंने सोचा कि, और इसकी एक्सपायरी तो भी काफ़ी पड़ी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलें आज इसको ख़त्म करते हैं। ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, और ये मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। और वाईसी की प्रोडक्ट कई लोगों को बहुत सूट करती हैं, कईयों को नहीं करती हैं, लेकिन मुझे इसका ये जो मास्क है ना ये बहुत सूट किया। और ये बिल्कुल चारकोल मास्क की तरह होता है, जैसे वो लेयर्स में उतरता है ये भी वैसे ही उतरता है। खैर ये आप मैं बता रही थी कि ब्लीच जो है ये आप कोशिश करें ना करें, लेकिन अगर आपको इफ़ेक्ट अच्छा मिलता है, कोई आपकी स्किन का इससे इशू नहीं हो रहा, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरी एक चॉइस थी, जो मैंने एक सोच थी जो मैंने आपके साथ बताया, कि मैंने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया है लगाना। पहले मैं लगाती भी थी खैर लेकिन जब से नॉलेज आया है तब से मैंने इसको छोड़ दिया है लगाना। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आज मैंने ये स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन अभी आप वीडियो देखेंगे कि कितना मुश्किल हो गया था मेरे लिए ये ब्लीच करना और स्किन पॉलिश करना, क्योंकि ये मैं दोपहर से लगी थी। और अभी जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये कब जाके कंप्लीट हुआ था। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी आप ब्लीच करें, एक ये टिप है, तो आप हमेशा के गुलाब इस्तेमाल करें। जो स्प्रे करना होता है वो आप वो वाला पोर्शन जहाँ आप पानी यूज़ करते हैं वहाँ पर के गुलाब इस्तेमाल करके देखिए, इससे इतना अच्छा फेशियल का रिज़ल्ट आता है। और मेरे पास नहीं था तो मैंने ठंडा पानी इस्तेमाल किया है, और मुझे भी ये किसी ने टिप दी थी, तो मैंने जब इसको इस्तेमाल किया तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। खैर अभी जब मैंने स्टार्ट किया था चेहरे पे, मैंने अभी सिर्फ क्लिनजिंग ही की थी, तो इतने में अम्मी उठ के आ गई हैं, वो कुछ सामान निकाल के लाई हैं। असल में हम ढूंढ रहे हैं एक मशीन तो नहीं है, खैर कीमा बनाने वाली हमारी मशीन है, लेकिन उसका एक पार्ट मिसिंग है कि वो अटैच नहीं हो रही थी। और पहले भी हमने बहुत दफ़ा ट्राई किया, नहीं मिला, फिर अम्मी ने वापस रख दिया। लेकिन अब फिर ईद आ रही है आपको पता है, और फिर कोरोना की वजह से अब यही है सबको कि जो काम घर में हो जाए वो बेहतर है बाहर जाने से, कि जो हालात हैं।
और बहुत ढूंढी मैंने, खैर अम्मी के साथ मिलके इसका कि पार्ट कौन सा मिसिंग है, लेकिन मिला नहीं है हमें। और मेरी सिर्फ मैंने, आप देख सकते हैं, क्लिनज़र इस्तेमाल किया और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। खैर मैंने अम्मी के साथ ट्राई की है ढूंढने की, लेकिन नहीं मिली, क्योंकि अब ये लोकल भी नहीं है, ये अब्बू लाए हैं बाहर से और बहुत टाइम पहले लाए थे। तो फिर यही सोचा एंड में कि अब किसी को दिखाते हैं और किसी को कि वो हमें गाइड करे, क्योंकि जो इसके साथ उन्होंने पम्फलेट्स या ब्रोशर वगैरह थे उसमें तो ये कंप्लीट है, लेकिन ये अटैच नहीं होती है। तो खैर अब यही है कि कोई हमें और गाइड करेगा, चेक करवाते हैं उनको। अभी मैं फिर आ गई थी, मैं बाहर आ गई हूँ कि असर की अज़ान हो रही थी और एकदम हवा चलना शुरू हो गई। तो मैंने, बाहर आए हैं हम लोग और बहुत अच्छी ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा जी, मैंने फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी और अब फिर मैं अपना एक स्क्रब भी निकाल के ले आई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा जब चेहरे पे स्क्रब किया तो मेरे पास हाथ पाँव का भी एक हॉलीवुड का पड़ा है, वो कर लेती हूँ। ये वैसे आप ये बॉडी पे भी लगाते हैं लोग, फेस पे भी लगाते हैं, उन्होंने यही बताया था, लेकिन मैं चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ हाथ पाँव पे करती हूँ। और अभी मैंने इसको मतलब निकाला था, सो चेहरे का मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हाथ पाँव का मेरा अभी पड़ा हुआ था। जब मैंने सोचा था अब इसको करती हूँ, तो क्योंकि फिर मगरिब की नमाज़ से पहले पहले 1 घंटा 1.5 घंटा मिल जाएगा, स्किन पे अच्छा इसका इफ़ेक्ट आएगा। तो मेरी बहन चाय ले आई हैं और आपको पता है कि जब चाय आ जाए तो फिर अब उसके साथ तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो खैर फिर मैंने सोचा कि अब चाय पीते हैं, फिर उसके बाद इसको करूँगी। और सोचा तो यही था कि चाय पीने के फ़ौरन बाद अब मैंने इसको लगा लेना है, अब और इसको डिले नहीं करना है। लेकिन जैसे ही अब मैं चाय पी रही थी, इतने में अम्मी और मेरी बहन आ गए हैं, वो कपड़े निकाल के ले आए हैं। ये कपड़े हमने कुछ ऑनलाइन लेट आए हैं, कुछ बाज़ार वगैरह जैसे आपको पता है बंद थे, फिर वो डर था कोरोना की वजह से, वो नहीं जाते थे घर वाले, तो कोई लैसे शैसे भी चाहिए हुई थी। तो फिर अब जाके जब सारा कुछ कंप्लीट हुआ था तो अम्मी का था कि अब दर्जन से जाके स्टिच करवाते, ईद भी आ गई है। अभी आपको हमारी छत पे एक मेहमान नज़र आया होगा, एक इस ग्रिल की इस साइड पे भी बैठे होते हैं। ये 5 हमारे मेहमान हैं और ये हमारे नहीं हैं, ये मेरे अब्बू के हैं। और ये हमारे जो साथ वाले घर है उसके ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, वो खाली है। और ये बच्चे थे, इनकी माँ नहीं थी, तो ये बड़ा शोर शराबा करते होते तो भूख के और गर्मी की वजह से। तो अब्बू ने अब इनको डालना स्टार्ट किया और अब ये रोज़ शाम को अब्बू के इंतज़ार में आ जाते हैं। और अब्बू भी कोई दिन मिस नहीं करते इनके लिए कुछ ना लाएं वो कसाई से, लेकिन अगर कभी भूल जाए तो फिर भाई को दोबारा भेजते हैं कि जाओ इनके लिए कुछ लेके आओ, बच्चे भूखे होंगे और ये वो। खैर मैं बाहर आ गई, अम्मी चादर ले के लिए लेके मैं बैठी हुई थी और अम्मी अंदर गई हैं जी चादर लेने के। और इस दौरान बड़ी अच्छा एकदम फिर तेज़ हवा चलना स्टार्ट हो गई थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। मैंने वैसे अम्मी को बहुत कहा था कि अम्मी हम कल चलते हैं, लेकिन चूँकि हमारी दर्जन जो थी उसने भी कहीं जाना था, उसको ज़रूरी काम था, तो उसने, ईद भी सर पे है, तो अम्मी ने कहा नहीं अब स्टिच करवा लें, अब इसको और कितना लेट करते जाना है। और गर्मियाँ भी अब तकरीबन वैसे यही है कि अगस्त का महीना ही रह गया, ये सितंबर के हाफ में 1 मंथ रह गया। तो अम्मी का था कि नहीं बस अब इसको कर लेना है अब आपने कंप्लीट। तो खैर फिर मैं अम्मी के साथ गई हूँ जी दर्जन की तरफ, वो गांव में ही रहती हैं और हमने अपने जो कपड़े होते हैं शादी ब्याह के अलावा बाकी कपड़े हम दर्जन से स्टिच करवाते हैं। मैं तो खैर अपने शादी ब्याह और फैंसी भी अपनी इसी दर्जन से करवाती हूँ, क्योंकि मुझे इस पर ट्रस्ट है, बहुत अच्छे से स्टिच करती है ये मेरे। फिर हम लोग घर वापस आए हैं, मगरिब हो चुकी थी, तो मैंने नमाज़ पढ़ी और अभी आप देख सकते हैं कि बाहर अंधेरा हो गया, लेकिन मेरे हाथ पाँव की जो ब्लीच थी वो वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। तो ज़ोहर के टाइम से दोपहर से स्टार्ट हुआ और अभी ये इशा होने वाली है, ये अभी तक वैसी की वैसी पड़ी थी। फिर मैंने ब्लीच ही की और स्क्रब तो मैंने वापस रख दिया कि बस आप ब्लीच ही हो जाए हाथ पाँव पे, यही बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा मेरे हाथ पाँव पे रिज़ल्ट आया था, चेहरे पे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।